आज कुछ डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। ये यूपी बिहार का जो फेमस, आप तो समझ ही गए होंगे क्या बना रहे हैं हम। जी हाँ, हम भौरी बना रही हैं। यूपी बिहार में हम इसे भौरी कहते हैं, आप इसे बाटी भी कह सकते हैं। और तो जो कि बहुत ही फेमस डिश है। और यहाँ पे मैंने बस आप सबके दिखाने के लिए एक बनाया है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी भौरी बना चुकी हूँ भौरी। और आज भौरी चोखा का ही घर में कार्यक्रम है। और ये रेसिपी भी मैंने सीखी है अपने मतलब भाभी से। और उन्होंने मुझे बताया कि अब कढ़ाई पनीर के साथ साथ अब कढ़ाई भौरी भी बना सकती हैं। तो उन्होंने मुझे जो सिखाया है, और बहुत परफेक्ट भौरी बनती है। और इसमें आपको किसी भी चीज़ की, जैसे ना कुकर में है और ना अवन की ज़रूरत, ना उपले की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सिंपल एक लोहे की कढ़ाई आपके पास होनी चाहिए और भौरी एकदम परफेक्ट बनेगी जैसे आप गाँव में खाते थे। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि उपले की भौरी में जो स्वाद था वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह की ही मतलब ये भौरी लगेगी। तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ ही रेसिपी मैंने कैसे बनाई ये भी मैं आप सबसे बात करती रहूँगी। बस इसमें आटा आपको थोड़ा सा मतलब हार्ड सख्त आटा गूँथना है, लेकिन उसे भरपूर मतलब बल लगा लगा के स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे खूब मल लेना है। और फिर आपको भौरी बना करके, और थोड़ी सी ही बस कढ़ाई गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा भी कढ़ाई को गर्म नहीं करना है, नहीं तो तुरंत चिपक लेगा। तो हल्की सी मतलब गैस पे आप कढ़ाई को रख दीजिए और हल्की सी गर्म हो जाए तो आप उसमें इस भौरी रखते जाइए। भौरी सबसे पहले फर्स्ट आप रखेंगे तो इसमें थोड़ी चिपक जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा सिक जाने पे आपको इस तरीके से अलटना पलटना पड़ेगा। हाँ, और इसमें एक बात और है, इस रेसिपी को आप छोड़ करके कहीं भी इधर उधर नहीं हिल सकते हैं, आपको बराबर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। अब जब थोड़ा सा चिपकना बंद हो जाए, बिल्कुल ईजी गोइंग आप भौरी हिला डुला सके, तो आपको थोड़ा थोड़ा ढक ढक के भी इसे पकाना है, तभी तो अंदर से पकेगा। तो देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको ढक भी दिया है। और अब इसके बाद मैं फिर इसको ढक्कन हटा करके, लेकिन उलटना पलटना आपको इसमें बार बार पड़ेगा। और अभी मैं कुछ देर बाद ही ढक्कन इस पे से हटाऊंगी, ये दिखाने के लिए मैंने अभी छोड़ा है। और थोड़ी देर में अब मतलब इस तरीके से आप बनाते हैं तो बहुत इजी गोइंग। बस इसमें हार्ड वर्क एक यही है कि आपको इसको छोड़ करके हटना नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट भौरी बनाएंगे। और आप सब भी बिल्कुल इस तरीके से ट्राई करिएगा, 100% श्योर रहिएगा कि आपकी भौरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगी। क्योंकि मैंने भी अपने भाई की वाइफ यानी भाभी से सीखा है। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बिल्कुल टेस्टी खाना बनाती है। हम भी जाते हैं तो इतना अच्छा खाना बना करके खिलाती हैं पूरे परिवार को। तो उनसे कुछ ना कुछ हम लोग भी सीखते रहते हैं। इसी क्रम में मैंने ये भौरी सीखी है उनसे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी भाभी ने जो मुझे बताया है ना, वो सब लोग देखें। और बहुत इजी गोइंग, मतलब जो यूपी बिहार के वो तो जरूर भौरी चोखा बनाना चाहते हैं। अब तो ये पूरे वर्ल्ड फेमस हो गई है, सब लोग इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से उधर हो रहा है और इधर मैंने चोखे का काम कर लिया था। जैसे कि आलू बॉयल कर लिया था, बैगन को भून लिया है, टमाटर को भून लिया है मैंने, मतलब गैस के फ्लेम पे ही सब भून लिया था अच्छे से। और इसमें इस तरीके से बारीक काट करके मैंने सारी चीज़ें जो है, मिर्चा हो, धनिया हो, प्याज हो, लहसुन हो, और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया साथ साथ में, क्योंकि इसके फ्लेवर से ही टेस्ट इतना अच्छा आता है चोखे में कि मज़ा मतलब आ जाता है। और इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं डाली है, बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से बनाई, पर इसमें स्वाद बहुत मतलब अच्छे से आएगा, ये मुझे पता है। और अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे मिला दे रही हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कढ़ाई चोखा भी बना रही हूँ और कढ़ाई भौरी भी लेकिन भौरी को एक दिन पनीर के साथ भी बनाना है, कढ़ाई भौरी और कढ़ाई पनीर। तो इस तरीके से नहीं, मैं कढ़ाई में इसलिए यहाँ पे बना रही हूँ कि कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा बर्तन होता है, तो उसमें आसानी से इस तरीके से अच्छे से आप उसमें मतलब मसल सकते हैं। इसीलिए मैंने कढ़ाई में चोखा रखा है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर पे ढक्कन हटा करके, और एक एक करके चलाने में मतलब जलने का भी आपको डर रहता है, और क्योंकि गर्म है बिल्कुल कढ़ाई। तो इस तरीके से मैंने आप मतलब चिमटे से कर सकते हैं हाथ की जगह।
पलटे से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बहुत इजी गोइंग कर ले रही हूँ क्योंकि इतना भी भौरी गर्म नहीं है, क्योंकि खाना बनाते बनाते कुछ तो आदत हो जाती है गर्म चीज़ों को टच करने की, तो इतना भी नहीं लगता, वो परफेक्ट बन रही है। और भौरी के क्या कहने, अभी जो इससे मतलब थोड़ी सी सुगंध भी, मतलब जो सोधी सोधी आ रही है ना, वो भी बहुत मतलब बता रहे हैं कि हाँ ये मेरी भौरी परफेक्ट बन रही है। और बिल्कुल आप सब भी मतलब वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप सब भी इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई करिएगा और इस इजी तरीके से करिएगा। और इस तरीके से मेरा चोखा चटनी और यहाँ पे मैंने मूली साथ में रखा है, तैयार है। और बिल्कुल मेरे घर के जो मेंबर है वो भी खाने के लिए तैयार है कि कब मिले मुझे भौरी चोखा, क्योंकि हम यूपी बिहार के लोगों को ये भौरी चोखा देख करके एक अलग ही उत्साह हो जाता है कि ये हमें कब मिले और इसको हम लोग कब खाएं। तो इस तरीके से ये बन रहा है। तो इस तरीके से आज की लाजवाब डिनर की रेसिपी हमारी तैयार है। और बिल्कुल आप सब भी इसको बनाइएगा और इस तरीके से भौरी तो तैयार हो रहा है मेरा यहाँ पे। और बस मैंने मूली को काट लिया है क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी बाज़ार में मूली आ गई है। और एक बार फिर अलटते पलटते भौरी को, और इस तरीके से टेस्टी स्वादिष्ट तैयार है भौरी। और मुझे भी देख कर के बहुत इसको खुशी लग रही है और अच्छे से बनी है। कढ़ाई में मैंने भी पहली बार ही बनाया है, पर मेरी भाभी ने जो बताया था उन पे मुझे 100% भरोसा था कि बिल्कुल। तो इस रेसिपी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मतलब ये रेसिपी मुझे बताई है और मैंने आप सबको वीडियो के माध्यम से बताई है, मतलब दिखाया है कि आप सब भी इस रेसिपी को बनाएं, क्योंकि भौरी चोखा मतलब खाना अपने आप में भी लगता है कि एक अलग ही आनंद है। तो आप सब भी, लेकिन हाँ सोचने में लगता है कि हम भौरी कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, किस पे बनाएं, ये भी समस्या रहती है। तो इन सब समस्याओं का इस वीडियो में आपको मतलब समस्याओं से आपको समस्या आपकी ख़त्म हो जाएंगी, कहने का मतलब ये है। और बिल्कुल आप सभी बना करके एंजॉय करें भौरी को। और इसके साथ आप पनीर की सब्ज़ी से खा सकते हैं, आप इसके साथ खीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ भौरी का कम्बिनेशन होता है। मतलब ये नहीं कि भौरी चोखा ही, भौरी चोखा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से कम्बिनेशन भौरी का बनता है। तो जिसके साथ आपकी मर्ज़ी हो आप उसके साथ बनाएं, लेकिन ज़रूर भौरी तो एक बार ज़रूर बनाएं इस तरीके से कढ़ाई में, कढ़ाई पनीर कढ़ाई भौरी तो जो भी कहिए, पर इसे बनाएं ज़रूर। और भौरी को देख करके मुझे एक चीज़ याद आता है कि जैसे लगता है यूपी बिहार का कल्चर हो और इसमें एक देसीपन का एहसास होता है। तो जो भी कहिए, आज के रात के खाने में मैंने अपने कल्चर से जुड़ी हुई रेसिपी बनाई है, एक देसीपन का एहसास कराते रेसिपी बनाई है। और आप सब भी बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे तक बढ़ाइएगा, यानी शेयर भी करिएगा। तो आज के रात के खाने में अपना देसीपन है, अपना कल्चर है, और उसके साथ साथ मतलब पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। और आप सब भी जब ऐसे बनाएंगे तो आपके घर के सदस्यों का भी यही हाल होगा कि पेट तो भरेगा पर इससे मन नहीं भरेगा। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा और वीडियो को ज़रूर